नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन की कि कैसे वह फंड हाउस जिसकी स्कीम्स आज से कुछ साल पहले तक टॉप स्कीम्स में हुआ करती थी, वह आज एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसे अपनी 6 डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बंद करना पड़ा। 2008-9 की लिक्विडिटी क्राइसिस के बाद फ्रैंकलिन ने एक फंड को लॉन्च किया 2011 में, फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड ने इंडस्ट्री के बॉन्ड में निवेश करने के नज़रिए को बदल दिया। इन्होंने पैसे को 1 से 3 साल तक के लिए लॉक इन करना शुरू कर दिया और निवेशकों को अर्ली रिडेम्पशन पे पेनल्टी लगानी शुरू कर दी। साथ ही इन्होंने ऐसी कंपनीज को लोन देना शुरू किया जो या तो अनरेटेड थी या लो रेटिंग वाली थी, तो जिससे कि इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा और इसको इन्होंने उभरते हुए बिजनेसेस को सपोर्ट करना कहा। तो ये ऐसा करने लगे कि जिससे ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और उन कंपनीज को लोन लेने लगे जिनको दूसरे फंड हाउसेस लोन नहीं देते थे। वे चाहते थे सिर्फ हाईएस्ट रेटेड कंपनीज को लोन देना, ये देने लगे लो रेटेड कंपनीज को लोन। इससे हुआ क्या, जब ये ज़्यादा ब्याज पे लोन उन कंपनीज को देने लगे जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता था, तो इससे इनके पास ज़्यादा पैसा आने लगा। निवेशक भी इससे खुश थे क्योंकि अब फ्रैंकलिन की स्कीम्स दूसरी स्कीम से ज़्यादा रिटर्न देने लगी, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क लेते थे, ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न देते थे। और फ्रैंकलिन फंड हाउस भी खुश था क्योंकि उनकी इस स्ट्रेटेजी से उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा था, क्योंकि हर जना चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाए। फ्रैंकलिन की यह ज़्यादा रिटर्न देने की स्ट्रेटेजी बहुत सालों तक काफ़ी अच्छी चली और इनकी बहुत सारी स्कीम्स टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में लगातार बनी रहीं। इन पे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक इनको पैसा देने लगे। जब मार्केट अच्छा चल रहा था तब तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। क्रेडिट रिस्क स्कीम वो होती हैं जिसमें ये आमतौर पर फंड हाउसेस इस तरह के रिस्क लेते हैं। विदेशों में इस तरह के बॉन्ड को जंक बॉन्ड कहा जाता है। फ्रैंकलिन ने इस क्रेडिट रिस्क की जो स्ट्रेटेजी थी वो उन्होंने दूसरी स्कीम्स पे भी अप्लाई करी और दूसरी स्कीम्स में भी ज़्यादा रिटर्न देने के लिए उन्होंने लो रेटेड या फिर अनरेटेड कंपनियों में निवेश किया। फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड ये 3 से 6 महीने का फंड है, पर इसने भी अपने 28% असेट्स को कैटेगरी ए और बिलो रेटेड कंपनीज में निवेश किया, जबकि दूसरी कंपनीज जो सिमिलर स्कीम्स चला रही थी उन्होंने इसके अंदर निवेश सिर्फ 3% ही किया है। 2018 खत्म होते होते फ्रैंकलिन और उसकी देखा देखी कुछ अन्य म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी DHFL, रिलायंस ADAG ग्रुप, वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, SL ग्रुप आदि कंपनियों को लोन दिए। फ्रैंकलिन की समस्या शुरू हुई 2018 की IL&FS क्राइसिस के बाद। इसमें इनका डायरेक्ट निवेश नहीं था IL&FS में, लेकिन IL&FS की संकट की वजह से बहुत सारी कंपनीज की लिक्विडिटी की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो IL&FS क्राइसिस के बाद कुछ कंपनीज ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, कुछ ने अपना प्रिंसिपल नहीं दिया, तो इस तरह से इनके फंड में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। जो निवेशक स्थिति की गंभीरता को उस समय समझ गए उन्होंने इसमें से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अगस्त 2018 में इन 6 स्कीम्स में 47,658 करोड़ रुपए थे, जो मार्च 2020 आते आते 30,854 करोड़ रुपए रह गए, यानी कि इसमें से 16,804 करोड़ रुपए निवेशकों ने निकाल लिए। स्थिति को और खराब कर दिया कोरोना के संकट ने। अप्रैल माह के पहले 20 दिनों में ही 4,075 करोड़ रुपए निवेशकों ने इसमें से निकाल लिए और इनका कॉर्पस घट के 26,779 करोड़ रुपए हो गया। निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए इन्होंने 2,753 करोड़ का लोन भी लिया, पर जब रिडेम्पशन दिन पर दिन बढ़ने लगे तब एक ऐसी स्थिति आ गई कि इन्होंने अपने बॉन्ड्स को मार्केट में बेचने की कोशिश करी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से एक तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है और दूसरा जिसके पास पैसा है भी वह ऐसी रिस्क इस समय नहीं लेना चाहता। इन्होंने लोन्स भी काफ़ी लंबे समय के लिए दे रखे हैं जो 5 से लेकर 7 साल तक के हैं। वो लोन्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे और कंपनीज मैच्योर होने के बाद ही पैसा चुकाएंगी। तो अभी ये निवेशकों को पैसा वापस देने की हालत में नहीं थे, इसलिए इनके पास जो एकमात्र ऑप्शन जो इनके पास बचा था वो था इन स्कीम्स को लॉक करना। अब ये सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई बायर नहीं मिल रहा क्योंकि मार्केट की स्थिति बहुत खराब है और जब तक स्थिति नहीं संभलती तब तक इसकी कोई संभावना भी नजर नहीं आती। साथ ही साथ अगर आपने कोई पैसा किसी भी फंड हाउस की क्रेडिट रिस्क स्कीम में लगा रखा है, इसके अंदर अनरेटेड या लोअर रेटेड कंपनीज होती हैं, उनको ज़्यादा लोन दिया जाता है ज़्यादा रिटर्न को जनरेट करने के लिए। तो इन स्कीम्स को आपको इस समय रिव्यू करना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्कीम्स हैं इस समय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।